क्या है बाबा दुबे का? गलत का विरोध, प्रतिरोध, और अगर गलती को सुधारना पड़े तो गलतियों का समूल नष्ट करके परिवर्तन करने के लिए राजनीति में आया। उस समय यहाँ आतंक था उमाकांत जी का, उस आतंक के खिलाफ मैं राजनीति में आया। 93 का हल्ला बोल की घटनाएं थी, लोगों के मुंह में उंगली डाल के चीर दी गई थी, उसके खिलाफ मैं राजनीति में आया। दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति जो है जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में है। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र का गठन जो है 2011 में होता है और उसका जो चुनाव होता है 2012 में होता है। 2012 के चुनाव में जो है बाबा दुबे यानी कि ओम प्रकाश दुबे को टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी से, और वो जो है अपने प्रतिद्वंदी जो लालजी यादव थे, जो उनको बीएसपी के वो कैंडिडेट थे, उनको उन्होंने 16,193 वोटों से मात देते हैं। और उसके बाद ये लगातार 2 चुनाव और लड़ते हैं। दूसरे चुनाव में ये लगभग जो है 13 हज़ार वोटों से के ऊपर आसपास जो इनकी हार होती है। फिर तीसरे चुनाव में लगभग 1300 के आसपास जो है वोटों से इनका हार होती है। लेकिन सवाल ये है कि इस समय जो विधायक हैं वो उनका तमाम इंटरव्यू सामने आ रहा है कि विकास का जो कार्य है वो बदलापुर में बीजेपी करा रही है। आखिर बाबा दुबे उसमें जब विधायक थे तो क्या काम हुआ था, क्या राजनीतिक उस समय माहौल थे और लोगों के काम कितने हुए थे, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम जुड़ते हैं उनसे और बात करते हैं। सर, सबसे तो पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आप 2012 में पहली बार जो है बदलापुर विधानसभा के विधायक होते हैं, क्योंकि उसी समय ये जो है पहली बार यहाँ चुनाव भी होता है। और क्या क्या आपके विकास, आपके समय में क्या क्या विकास हुए थे, मुख्य विकास? जिस तरह किसी मकान को बनाने के लिए पहले नींव डाली जाती है, ज़मीन के अंदर 5-7 फीट 10 फीट जितनी मजबूत इमारत, जितनी ऊंची इमारत बनानी, उसी हिसाब से नींव डाली जाती है। तो 2012 नींव का समय था। मैंने सोचा कि नींव मजबूत होगी तो इस पर अच्छे आलीशान मकान बन पाएगा। अगर नींव मजबूत होगी तभी बदलापुर का बेहतरीन विकास भविष्य में हो पाएगा। तो विकास के लिए सबसे तहसील थी ऑलरेडी, इसको टाउन एरिया का दर्जा मिलना चाहिए था, मैंने इसका दर्जा दिलवाया। बिजली की व्यवस्था को ठीक किया, पुल पुलिया को ठीक किया, सड़कों का, जो भी सड़कें यहाँ, हमारे समय में कोई ऐसी सड़क नहीं बची थी जिस पे रिपेयरिंग या जिसका काम ना हो। नई सड़कें भी 4-5 बनाई, 4-5 नई जो जीरो से बनी, 8-8 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर की। उसके अलावा लोगों को अपनी तरफ से वाईफाई फ्री दिया। इस विधानसभा के मान सम्मान गौरव के लिए राष्ट्रीय ध्वज को अपनी व्यवस्था से लगाया। तमाम स्कूलों में बच्चियों की फीस को माफ़ किया, अपनी तरफ से अपनी जेब से भरा। तो मैं उस समय की जो मूल ज़रूरत, जब पानी सूखती थी पीली नदी, चेक डैम बनवाए, क्राइम कंट्रोल किया गया। उस समय हमारे पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं में सबसे कम क्राइम करप्शन बदलापुर में था। ये उठा के आप, ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप कहीं से पता करना चाहेंगे तो पता चल जाएगा। जो ज़रूरत थी उसको काम किया गया, और कुछ काम उस समय पूरे हो गए, कुछ काम ऑलरेडी ऑन पाइप रॉक थे। अगली बार हम लोग की न सरकार थी न मैं विधायक हुआ, तो जो काम बचे थे, जब काम को आप शुरुआत कर दोगे तो काम ब्रेक नहीं होता है। तो उसके तहत वो चीज़ होने लगी। जैसे फ्लाईओवर था उसी समय पास किया, और ये सारी डिटेल है विभाग में, जो विभाग कर रहा है, कब से उसकी प्रस्तावना चल रही है। कुछ मैं अभी देख रहा था 4-5 दिन पहले, तो मैंने काफ़ी पेपर मेरे पास थे तो मैंने निकाला है। तो जबकि यहाँ संस्कृति विभागीय संस्कृति है, मेरी लेटर लगी हुई है, काम की प्रस्तावना, तो सब किसी को चाहिए। तो मैं तो ऐसे नहीं, मौखिक नहीं बोलता हूँ, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ का विकास के रास्ते को तो प्रॉपर ढंग से इसको चालू कर दिया, और एक कस्बे से जो शहर का रूप ले रहा है ये बदलापुर। एक समय मैं जानता हूँ सन 75-80 के बीच कुछ नहीं था, जहाँ आप बैठे हैं जंगल था, इधर कोई आना नहीं चाहता था। 90, 91, 92 तक की बात बता रहा हूँ। लेकिन आज बदलापुर आने वाले समय में जो गति पकड़ा है टाउन एरिया बनाने से, धीरे धीरे ये विकसित हो रहा है, और ज़िले का जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाद सबसे बड़ा नगर पालिका शहर स्टेटस होने वाला है। 10 साल में और बेहतर बढ़ता, लेकिन नींव तो मजबूत रखी।
पहला दूसरा तल्ला थोड़ा सा कमज़ोर काम हुआ और इसकी रिपेयरिंग की अब ज़रूरत है। आने वाले समय में लोग मौका देंगे तो इसकी रिपेयरिंग भी करूँगा, इसके ऊपर की छत को भी बेहतर बनाऊँगा। विधायक जी, लेकिन लगातार अगर मीडिया में देखा जाए तो अगर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से वादे किए जा रहे हैं कि बदलापुर जो है का विकास बीजेपी ने कराया है। नहीं नहीं, बीजेपी की तरफ से वादे वादे देखिए, वादे करने में कहाँ दिक्कत है। वादे करना अलग है, आपने काम क्या किया वो बताइए। मैंने ये किया और कहने की बात, यहाँ तो जो इस समय विधायक जी हो तो कहते बदलापुर में कोई काम नहीं, पूरा संतृप्त हो गया। तो बदलापुर में तो चुनाव प्रक्रिया ही नहीं चली। जब यहाँ कोई काम नहीं बचा है तो यहाँ फिर चुनाव फुनाव होने की कोई आवश्यकता नहीं उनके हिसाब से। उन्होंने कहा कि बदलापुर को अब जिला घोषित कर देना चाहिए। जिला वो भी सुनिए, उसकी भी प्रस्तावना मेरे समय की है। ये तो कह रहे हैं, मैं तो अगर दूसरी बार सरकार बनी होती तब तक बदलापुर जिला होता, ये कन्फर्म बता दे रहा हूँ। और विधायक बनाएंगे, सरकार भी बनेगी। कुछ विरोधियों का कहना है कि विधायक जी ने जो वादे किए थे उसमें से कुछ जो है काम अधूरे रह गए। रह सकते हैं, 5 साल में बहुत से योजनाएं चलती हैं, बहुत से काम शुरू होते हैं। तो 5 साल में नहीं पूरा, मान लीजिए कुछ काम बचा तो आगे पूरा होगा। बहुत से लोगों ने तो हम लोग की बनाई सड़कों पर अपना पार्टियां लगा दिया तो उनकी हो गई। ऐसा थोड़ी होता है। कोई चीज़ की शुरुआत, हम कहते हैं यह तो संभव नहीं है कि बाप पहले आया कि बेटा। इस पे अगर कोई तर्क कर रहा तो मूर्खता का विषय है। हमेशा बाप ही पहले आएगा, बाद में बेटा आएगा, कि बेटा पहले आएगा। तो जब शुरुआत नींव पड़ी है तो उस पर इमारत बन रही है। जब नींव ही नहीं होती तो कहाँ से इमारत बना लोगे आप? बिना नींव के कोई मकान खड़ा हो सकता है? तो अगर नींव का आपको नहीं सम्मान है, नींव के बारे में नहीं पता है, तो वजह की लफूसी करते रहो। पब्लिक जानती है, सब बताएगी। बदलापुर की जो विकास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और तमाम जो योजनाएं हैं, क्या आपको लग रहा है ये पूरा हो गया? नहीं, आज की डेट में बहुत ख़राब स्थिति है। हम जब विधायक हुए तो 300 के आसपास ओपीडी थी हमारे अस्पताल की। उसको मैं 1500 तक ले गया, 1300 से 1500 ओपीडी गई। वही लोग थे, मैंने उनको फैसिलिटीज़ दी, मैंने उनको ताकत दी, जाके कोई गुंडई बदमाशी उनसे न कर सके। वो प्रॉपर ढंग से इलाज, उनको भी टाइट किया, लोगों को भी हम कहे कि आप डिसिप्लिन के साथ रहिए। और वही डॉक्टर थे, उस समय भी संजय दुबे थे, आज भी संजय दुबे हैं। लेकिन क्यों ओपीडी कम हो गई? अगर पूछा जाए चिकित्सा का स्तर क्यों कमज़ोर हो रहा है, तो बहुत सी चीज़ें देखिए। विधायक का काम होता है निगरानी रखना, वो गार्जियन है विधानसभा का। तो गार्जियन का काम होता है निगरानी रखो, कहीं गलत हो रहा है, कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा तो उसको ठीक करने का ही जिम्मेदारी, इसीलिए उसको विधायक बनाया जाता है। इसलिए नहीं बनाया जाता है कि सड़क पास हुई, कौन ठेकेदारी करेगा, कौन ज़्यादा माल देगा, इसके लिए नहीं विधायक बनता है। विधायक नाली खड़ंजा के लिए सिर्फ नहीं, वो प्रस्तावना देगा, काम होगा। विधायक इसलिए बनता है कि कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी के साथ काम पूरा कर रहा है कि ना कर रहा है, उसकी निगरानी करते हुए अगर कहीं कोई गलती कमी हो रही है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी होती है विधायक। शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? शिक्षा के बारे में मेरी राय है कि हमारे देश का सिलेबस एक होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर सिलेबस एक हो जाएगा और शिक्षा की व्यवस्था एक हो जाएगी तो कम से कम ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब की बात ख़त्म हो जाएगी और लोग बेहतर पढ़ सकेंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति में सरकार को सोचना चाहिए और इसमें समानता को निश्चित रूप से लाना चाहिए। विधायक जी को वापस इस क्षेत्र में जनता क्यों चुने? वो जनता बेहतर बता पाएगी। मैं क्यों कहूँगी कि इसलिए चुने? उनको मेरा कुछ अच्छा लगा होगा तो चुनेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं चुनेंगे। पिछले 2 हार को आप कैसे देखते हैं? इसकी पिछली हार तो किसी पब्लिक से आप इंटरव्यू ले लेंगे तो बता देगी। आपको क्या लगता है किन कमियों की वजह से आप पीछे रह गए? कमी कुछ नहीं थी, पीछे रह देखिए 1500 वोट से कोई जीता या कोई हारा, ये महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण है सरकार सत्ता का लोग लाभ लेते हैं तो लाभ लिया, लेते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। उसमें कोई ये मैं नहीं कर रहा हूँ। होता ही है कि जे बतब जबरा मारे रोएंदे, ये कहानी पुरानी चरितार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ लोग आनंद लेते हैं, तो उस आनंद को मिला। इसके पहले की हार थी जब लोग अपना प्रचार कर रहे थे तो हम लोग सिंबल बचाने में लगे थे, गृह युद्ध में लगे थे, फंसे थे, इसलिए रह गया।
पिछला चुनाव जब मैं पहला चुनाव जब लड़ा था, जीता था 13,000 से, तब 62,000 पाया था, और पिछले में 82,000 पाया हूँ। तो वोट बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, पसंद करते हैं, तब बढ़ी है, ऐसे तो है नहीं। और उस पर भी लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रसन्न हो गए। और वो 1,000-1,200 का क्या मैनेजमेंट हुआ है, सरकार भी जानती है, लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हारे तो हैं। इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। मैं स्वीकार किया हूँ, वोट से ही लोग बनते हैं, वोट से ही जाते हैं। तो वोट से आए हैं, वोट से जाएंगे, और जनता के हाथ में है। हमारा काम तो है कि लोगों के बीच में खड़े रहना, उनकी सेवा करना। हम कर रहे हैं, तब भी करते रहेंगे। हम हारे हैं तब भी नहीं छोड़े हैं, और जीते हैं तब भी रहे हैं बीच में, तो हम रहते काम करते रहेंगे। आपकी राजनीति शुरुआत जो होती है वो बसपा से शुरू होकर सपा में, और आज इसमें आप सपा से भी जो है अपना दामन हटा लिया है। तो आने वाले दिनों में क्या आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की तरफ आपकी रुख हो रही है? नहीं, पहली बात, दामन उमन हम नहीं लेके चलते हैं। दामन पुरुषों का विषय है नहीं, तो दामन उमन का कोई मसला नहीं है। और मैं पहला दल मेरा बसपा नहीं था, मैं इंडिपेंडेंट 2 चुनाव लड़ा हूँ, निर्दल, लोगों के दम पे। तो मेरी नेतागिरी या मेरी जो भी ताकत, मेरी जो भी ऊर्जा है, हमारे लोगों की वजह से, किसी दल की वजह से नहीं। पहली बात तो ये आप क्लियर कट समझ लीजिए। बीएसपी में गया था, यह सोच के गया था कि वहाँ गरीब ज़्यादा हैं, मैं गरीबी से पला बढ़ा हूँ, तो वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। काम भी किया, सरकार बनी बीजेपी की। हम लोगों ने चढ़ गुंडों की हाथी पे बटन दबाओ, चढ़ गुंडों की छाती पे बटन दबाओ हाथी पे नारा लगाया। बाद में गुंडे ही वहाँ पे बड़े बड़े पदों पे आने लगे, तो मैंने बसपा को छोड़ा। सपा में आया, तब भी मैंने मजबूती ईमानदारी से सब काम किया। पिछली लोकसभा के समय में एक ऐसा प्रत्याशी हमारे दल ने दिया कि मैं उसको नहीं टॉलरेट कर पाया, मेरे सैद्धांतिक रूप से, कि भाई मैं चुनाव वोट फला को नहीं दे सकता हूँ तो नहीं दूंगा, इस तरीके के व्यक्तित्व को नहीं दूंगा, नहीं चुनूंगा, उसका प्रचार प्रसार नहीं करूंगा। तो किसी दल में रह करके दल का प्रचार न करूं, वोट न दूं, तो गलत है, तो मैंने छोड़ दिया। इतनी सी बात थी, इसमें कोई नहीं। बहुत से लोग भाजपा वाले प्रयास करने के लिए, हमारे भी लोग कहे कि कोई दल पकड़े, हमें किस लिए पकड़ना, आपकी ताकत से। और आज भी मैं अपने लोगों की ताकत से लड़ूंगा। कल को कहेंगे कि भाई कहीं कुछ आप वो जो डिसीजन लेंगे, मैं उनके साथ हूँ, बाकी कुछ नहीं है। लोग बाबा दुबे का आलीशान घर है, और वहीं पर यहाँ के जो विधायक हैं वो कहते हैं मैं जो है जन्म मेरा जो होता है वो सोने के चम्मच से होता है। तो बाबा दुबे का जो जन्म कैसे होता है? मेरा जन्म जब हुआ था, तो मैं तो अपने जन्म के बारे में सुना हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो कैसा था, क्या स्थिति थी, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन बाद में जो बताया हमारी दादी ने, या मैं जो जाना बड़ा होने के बाद, तो उसमें बात आई कि नामकरण, मेरा नाम ओम प्रकाश है। तो पहले विषय आया कि ओम प्रकाश नाम क्यों पड़ा, कौन रखा, तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम ओम प्रकाश रखा। तो उसके पीछे हमारी दादी ने बताया कि ओम प्रकाश इसलिए रखा गया कि मेरा जो घर था, खपराइल का घर था, कच्चा मकान मिट्टी का, और एक बरगद का पेड़ था वहीं पे, बड़ा बरगद का पेड़। वो बरगद का पेड़ मुझे याद है, क्योंकि जब मैं बड़ा बहुत सालों तक था, अब तो नहीं है, काट दिए लोग। तो उस बरगद के पेड़ से एक सांप गिरा, और सांप जब गिरा तो सीधा माँ के पेट पे गिरा। अगर काट लेता तो माँ भी नहीं रहती, मैं भी नहीं आता। तो सांप गिरा और काटा वाटा नहीं, चला गया। तो लोगों को लगा कि शिव जी का आशीर्वाद है, इसलिए पिताजी ने मेरा नाम ओम, शिव जी के नाम पे ओम प्रकाश रखा। तो आप सोच लीजिए मेरा घर कैसा रहा होगा, कि जिसकी छत से अगर कुछ गिरता है तो सीधे आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ गिरता है। तो मैं इस स्थिति में पैदा हुआ, मुझे उस बात से तो गरीबी में पैदा हुआ, और मेरे लिए वो गर्व की बात है। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मेरा ख्वाब था, उस समय सन 72 की बात होगी, कि हरकुलिस साइकिल निकली थी। मुझे आज भी याद है कि कुछ 50-52 रुपये में हरकुलिस साइकिल मिलती थी उस समय। और मेरा ख्वाब था कि एक साइकिल मिलती तो मैं उसको चलाता। और तब कैंची चलाता, छोटा था, हम सीट पे बैठ कर नहीं चला सकते, तो दिमाग में था कैंची चलाते, ऐसे चलते, पगडंडी ऐसे घूमते, वैसे करते, गिरते तो ऐसे उठते, ये सब ख्वाब थे। नहीं मिली साइकिल। मैं ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति से निकला हुआ हूँ। 5वीं 4थी क्लास यहीं सराय तिलोकी में पढ़ता था, प्राइमरी में। और झिंगुर काट देता था चड्ढी, उसमें पट्टीदार चड्डियाँ होती थी नाड़े वाली, जिसमें जेब भी नहीं होता था। स्लेट बुरका दवात हाथ में होती थी। हवाई चप्पल कभी होता था, कभी नहीं होता था।
उस स्थिति से निकला हूँ, उसी का मुझे गर्व है। मैं कोई सोने होने का चम्मच, आज प्रकृति ने सब कुछ दिया, आप सोने का चम्मच, सोने की थाली, लोटा सब ईश्वर ने दिया है, हम लेकर नहीं पैदा हुए थे कुछ। ये मेहनत मशक्क़त लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद माँ बाप के उससे मिला है। ये आलीशान महल तो क्या कहेंगे, राजनीति में आने से पहले हुआ या राजनीति के बाद बना? ये तो लोग सवाल उठाते हैं कि बाबा दुबे का जो घर बनाया गया है 2000 में बनाया, सन 2000 में बनाया। राजनीति में मैं पहली बार विधायक 2012 में बना, ठीक है, और एक घर तो उसके बहुत 10 साल पहले बन गया था, तो इसको क्या आप लेंगे? राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है बाबा दुबे का? गलत का विरोध प्रतिरोध, और अगर गलती को सुधारना पड़े तो उस गलतियों का समूल नष्ट करके परिवर्तन करने के लिए राजनीति में आया। उस समय यहाँ आतंक था उमाकांत जी का, उस आतंक के खिलाफ मैं राजनीति में आया। 93 का हल्ला बोल की घटनाएं थी, लोगों के मुंह में उंगली डाल के चीर दी गई थी, उसके खिलाफ मैं राजनीति में आया। मैं राजनीति में लोगों की मदद, लोगों की हेल्प और बेहतर भविष्य देने के लिए राजनीति में आया। मैं राजनीति में इस देश की पूंजी जो नौजवान है वो मजबूत हो, रोजी रोटी अपनी कमा, वही हमारा भविष्य, वही हमारी ताकत है। हमारा कोई भविष्य, हमारा जो बीता बीत गया है, और जो है आप देख रहे हैं ईश्वर बिता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे बाद बच्चों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, नौजवानों का क्या होगा, जो इस देश की पूंजी है, उसके लिए राजनीति में, उसके लिए राजनीति करता हूँ और अपने मरते दम तक करता रहूँगा। लोगों के बीच में काम करता रहूँगा और गंदगी को साफ करता रहूँगा। कोई हमारे घर को खराब करेगा तो उसको बख्शूंगा नहीं, उसकी विदाई निश्चित कर दूंगा। विधायक जी, आप तमाम गरीबों की मदद करते रहते हैं। मैं जब यहाँ भी आता हूँ तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग आते हैं जो आपसे मदद मांगते हैं और आप आराम से करते रहते हैं। तमाम लोग होते हैं वो नहीं करते हैं। नहीं, आप जो गरीब बता रहे हो, आपको तो गरीब एक ही दिखता है, आर्थिक गरीब, और तो कोई गरीब दिखता नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो आर्थिक नहीं, यहाँ मानसिक गरीब भी आते हैं, उनका भी इलाज करता हूँ। मानसिक गरीबी है ना, गरीब आदमी जहनीत से होता है। अर्थ आपके पास 1 रुपया नहीं, एक मजदूर है 50, 100, 200, 500 कमा के रात को सुकून की रोटी खा के सोता है, उसको किसी बात की फिक्र। बदलापुर तो अब तो संतृप्त हो गया है, अब तो बदलापुर में कोई गरीब नहीं रह गया है। बदलापुर से संतृप्त हो गए हैं विधायक अब जी। तो कोई भी गरीब नहीं रह गया होगा। नहीं, अब वो तो उनका संतृप्त कहने का क्या मसला है, किस तरीके से सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि वो खुद संतृप्त हुए हैं कि क्षेत्र संतृप्त हुआ है, ये क्षेत्र की जनता बताएगा। उनके अपने जो महसूस कर रहे हैं उनका विषय है, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा करूँ उसका कोई बहुत मतलब नहीं। सड़क की हालात बदलापुर में कैसी है? वो तो कहते हैं कि ऐसी सड़क अब बदलापुर में बन गई है कि कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहां बदलापुर में आपको सड़क नहीं दिखेगी, गली पर जो है सड़कें नहीं दिखेंगी। तमाम वादे हो रहे हैं। तो मैं तो कहा कि वादे आप करते रहो, ये सब चीज़ें, सड़क है जो ये सब बनने बिगड़ने वाली चीज़ें, सड़क आज बनेगी कल फिर बिगड़ेगी, फिर परसों बनानी पड़ेगी। यही बरसात आने दीजिए, जितनी सड़क अभी लेपा लुपी हुई है ये बरसात में निपट जाएंगी। मुझे तो चिंता इस बात की है कि अगली बार अगर जनता ने बनाया विधायक तो मुझे पहले इनके जो खराब कामों की रिपेयरिंग से शुरू करना पड़ेगा, पहले तो उसी को ठीक करना पड़ेगा नया सोचने के पहले। तो जो स्थिति है गुणवत्ता, काम की गुणवत्ता कैसे ठीक होगी? आप 15%, 20%, 30% कमीशन चाहिए लोगों को, बीज का पैसा चाहिए, और विभाग को चाहिए कि जो अंडर वैल्यू लेगा उसी को ठेका मिलेगा, तो उसके बाद गुणवत्ता कहाँ से आएगी? तो सारी चीज़ जनता भी समझती है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं समझती है। बाकी झूठ का प्रचार का हाथी पेड़ पे चढ़ता है, एक्चुअल में पेड़ पे हाथी नहीं चढ़ सकती। तब मुंह से चाहे आप कुछ बता लो, कुछ कर लो तो कर लो, उसके लिए कोई है नहीं। लेकिन आम आदमी जो उपभोक्ता है, जो है ज़मीन पे, इस बार उसने क्या मन बनाया है, नहीं बनाया है, 27 में परिलक्षित होगा। और अगर जानना है तो आप अपना अकेले निकल जाइए किसी गांव में, हम तो निकलते हैं, हम अकेले भी जाते हैं। अकेले जिस दिन चले जाएंगे उस दिन आपको अपनी हकीकत भी पता चल जाएगी और लोगों की भी हकीकत पता चल जाएगी। तो विधायक जी जो रमेश मिश्रा जी हैं वो अपने एक बड़े कामों में बताते हैं कि जो यहाँ का फ्लाईओवर बन रहा है वो मैं बनवा रहा हूँ और इससे जो है आने वाले दिनों में बहुत सारी जो ट्रैफिक का समस्या था वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो उसमें मजदूरी कर रहे हैं क्या, वो बनवा रहे हैं? मैंने खुद सरकार नहीं, तो नहीं, उनकी नहीं, बनवा रही है। नहीं सरकार, अच्छा प्रस्तावना उस समय हुआ, काम उस समय अंडर पाइप रॉक था। जब इनको ये अगर पूछ लीजिए कि इस काम का पूरा प्रोसेस क्या है,
तो नहीं बता पाएंगे। प्रस्तावना किसने कराया था? प्रस्तावना मैंने कराया था, इसको स्टेट गवर्नमेंट अखिलेश जी के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया। रेलवे से बिना स्वीकृति के काम नहीं हो सकता था। उसके बाद केपी सिंह यहाँ सांसद थे, उनके समय में जब वो थे तब उन्होंने इसको जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने भी परसुएसन किया, मुझे जहाँ तक पता है। लेकिन यहाँ से भेजने का काम मैंने किया था, क्योंकि इस फ्लाईओवर की ज़रूरत थी इससे लोगों को। और उसी फ्लाईओवर को बनाने का आज वो फ्लाईओवर अभिशाप बना दिया। पिछले 3 सालों से सारा आवागमन बाधित, बगल से जगह होते हुए कम से कम सड़क बना देनी चाहिए थी। इतनी चालू रोड हाईवे है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता कि किस तरीके से आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। 10 किलोमीटर आदमी घूम के आता है, रोज़ हज़ारों लोग आते हैं। कितना एनर्जी की बात बचाने की मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, और इस तरीके से एनर्जी वेस्ट हो रही। अगर वो प्रॉपर सड़क उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाता, बन जाती। सरा हरकू से लोग जा रहे हैं, उसकी सड़क की हालत देख लीजिए, टूटी पड़ी। और 3-3 साल से आकर के नौटंकी नाच दोगे कि ठेकेदारी मिल गया, मुझे तो फंसा दिया। बिहारी बोलोगे, भोजपुरी ना ड्रामा तुम सदन में करोगे, यहाँ करोगे। जनता बेवकूफ़ नहीं इस बार बताएगी, हम लोग भी बताएंगे चुनाव में। विधायक जी, आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि बदलापुर में ऐसे कौन कौन से मुख्य काम हैं जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं, ये कराने की बहुत ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी काम है यहाँ के नौजवानों को ऑर्गेनाइज करना। हमारा नौजवान ही हमारे देश की पूंजी है, हमारे समाज की पूंजी है, और उसी का भविष्य है। तो भविष्य ठीक रहेगा, हमारे देश की नींव ठीक रहेगी, तो आगे सब कुछ ठीक रहेगा। तो मेरा सबसे पहला है काम कि इस बार विधायक बनाएगी जनता, तो उनके बच्चों को भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उनकी नींव को मजबूत करूँगा। उनकी रोजी रोटी से किस तरीके से उनकी पूरी व्यवस्था हो पाए, उस पर मुख्य रूप से काम करूँगा। लास्ट सवाल ये है मेरा, संजय निषाद का काफिला यहाँ से गुजरता है, वो आपसे मुलाकात करते हैं, और फिर मुलाकात करने के बाद राजनीति जो गलियारों में एक हलचल सी उठ जाती है कि कहीं ना कहीं अब विधायक जी जो है उनका रुख जो है उनकी तरफ जा रहा है। मेरी मुलाकात तो बहुत से लोगों को होती है, सबकी अगर पेपर में डाल दूंगा तो पगला के घूमेंगे लोग, उससे क्या मसला है। संजय निषाद जी अच्छे व्यक्ति, अच्छे नेता, हमारे मित्रों संबंध है, उन्हें मिलने आए तो ठीक है। जब इस रास्ते से जाएंगे तो घर पे चौराहे पे थोड़ी मिलेंगे, हम लोग घर पे मिलेंगे, चाहे मैं उनके घर पे मिलूँ चाहे वो मेरे घर पे मिले। नेता तो सभी जब मिलते हैं तो अच्छे ही होते हैं। मिलते हैं तो उसमें इसमें लोगों को दिक्कत क्या है कि मैं किससे मिल रहा हूँ नहीं मिल रहा हूँ, मैं तो नहीं खोजता हूँ किसी तो को। क्या अब लग रहा है कि क्या आप उनके जो पार्टी है निषाद पार्टी उसमें आप जाने वाले हैं, या अपना आने वाले चुनाव में खुद तैयारी मैं कर? तो अभी अपनी तैयारी कर रहा हूँ अपने लोगों के बीच। हमारे भी है, देखिए दलों के जितने वोट हैं हमारे भी उतने वोट हैं, हमारी कुछ कम नहीं है। और वही ताकत है कि आज राजनीति, मेरे बाप दादा कोई राजनीति में नहीं थे, और ना तो कोई मैं धन्ना सेठ का लड़का था। अच्छा, 9 विधानसभा है जौनपुर में, आपको क्या लग रहा है कि 9 विधानसभा में अगर विकास की मैं बात करूं तो इसको कौन सा नंबर आप देंगे बदलापुर को? अब इतना तो मैं नहीं सोचा हूँ कि 9 विधानसभा का अब नंबर देने का, मैं ये सब काम नहीं मेरा। इसका नंबर देने का अधिकारी यहाँ की जनता है, और उसी का नंबर सही होगा। हम कुछ बोले बेवकूफ़ी वाली बात होगी। चलिए दोस्तों, ये थे बदलापुर के पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे जी उर्फ बाबा दुबे जी, जिनसे हमारी छोटी सी मुलाकात हुई है। और इन मुलाकात में तमाम उन चीज़ों पर जो है उन चीज़ों पर बातें हुई है जो बदलापुर से रिलेटेड थी, विकास के बारे में। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताया है इस इंटरव्यू के माध्यम से कि किस तरह से इसमें विकास हुआ है, किस तरह से काम हुआ है, इनके ज़माने में कैसे काम हुआ था और आज कैसे हो रहा है, अब क्या ज़रूरतें हैं आने वाले दिनों में इस विधानसभा क्षेत्र में। आप इस वीडियो को देखकर दोस्तों आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।